सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पिनर व्हील के बारे में। सो बेसिकली डिस्प्ले पे आपको स्पिनर दिख रहा होगा। सो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको बता दूं ये किस टाइप से वर्क करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको टोटल 6 टाइप के डिस्काउंट दिख जाएंगे, जो कि 45, 15, 25, 10, 15 एंड 20% ऑफ है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी डिस्काउंट और टेक्स्ट डाल सकते हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या फील्ड इसमें ऐड करने होते हैं। तो बेसिकली हर एक वैल्यू के पीछे एक डिस्काउंट कोड और एक रेफरेंस प्रोडक्ट छुपा है। जैसे कि 20% ऑफ है तो इसके पीछे एक डिस्काउंट कोड है और साथ में एक प्रोडक्ट है। जैसे मैं इसे स्पिन करता हूं तो मुझे 25% ऑफ मिला। तो जैसे मैं ग्रैब नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, सिर्फ बेसिकली रेफरेंस प्रोडक्ट जिस पे डिस्काउंट चल रहा है उसको कार्ट में ऐड कर देगा और साथ ही में उस प्रोडक्ट को ओपन भी कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पे कार्ट पे जाऊँ तो इसने इस प्रोडक्ट को, ये देखो यहाँ पर इसने ऐड कर दिया है कार्ट में और साथ में इसने डिस्काउंट भी अप्लाई कर दिया है। सो मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। देख सकते हैं दोबारा स्पिन हमारा आ चुका है एंड जैसे मैं स्पिन करूंगा तो यहाँ पर स्पिन करते ही एक डिस्काउंट सेलेक्ट होकर आएगा। तो यहाँ पर अभी हमें 15% ऑफ मिल रहा है। तो जैसे हम ग्रैब नाउ पे क्लिक करेंगे सो इससे रिलेटेड जो ये प्रोडक्ट होगा, जिस भी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट चल रहा होगा उसे ये कार्ट में ऐड कर देगा और साथ ही के साथ डिस्काउंट कोड भी अप्लाई कर देगा। सो अब देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। तो बेसिकली ये वर्क करता है मेटा फील्ड्स के ऊपर। तो मैं कंटेंट के अंदर जाऊंगा एंड मेटा ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाऊंगा तो मेरे को यहाँ पर एक स्पिनर ऑब्जेक्ट नाम का एक मेटा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसके अंदर कई सारी एंट्री है। तो फिलहाल के लिए मेरे पास 7 एंट्री है, बट यहाँ पर जो होम पेज पे था मेरे को 6 एंट्री दिख रही थी। उसका रीजन ये था कि मैंने इसके अंदर से एंट्री को डिसेबल कर रखा था। तो हम यहाँ पर समझेंगे कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली हम यहाँ पर एक नई एंट्री बनाएंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर ऐड न्यू एंट्री पे क्लिक करूंगा एंड जैसे ही क्लिक करूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर कूपन कोड मांगता है एंड कूपन टाइटल एंड रेफरेंस प्रोडक्ट। तो कूपन कोड का मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डिस्काउंट का एक ऑप्शन होता है, तो कूपन कोड आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो मैं अपने केस में अभी मैं कुछ कूपन कोड बना लेता हूँ जो कि हम अभी अप्लाई करने वाले। तो बेसिकली यहाँ पर कूपन कोड 4 टाइप के होते हैं। एक कूपन कोड होता है आपका जो कि आपके टोटल वैल्यू पे लगता है ऑर्डर पे, एंड एक कूपन कोड होता है जो आपके प्रोडक्ट पे लगता है। सो हम यहाँ पर ऐसा कुछ बनाने वाला है। तो फॉर एग्जाम्पल हम एक प्रोडक्ट डिस्काउंट बनाते हैं। सो मैं यहाँ पे कुछ नई एंट्री और क्रिएट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं पुरानी एंट्री ओपन करता हूँ एंड यहाँ पर आप देख पाओगे ट्रू फॉल्स का ऑप्शन होगा। तो जैसे आप इसे फॉल्स करोगे तो ये एंट्री जो है वहाँ दिखनी बंद हो जाएगी। तो मैं जितनी भी पुरानी एंट्री थी जो स्टार्टिंग में हमें दिख रही थी मैं वो सारी हटा देता हूँ एंड मैं नई एंट्री बनाता हूँ। तो मैं इन सबको फॉल्स कर देता हूँ एंड मैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से वर्क करता है मैं ये सारी एंट्रीज को फॉल्स कर दूंगा, यानी कि इनका स्टेटस जो है फॉल्स कर दूंगा। स्टेटस फॉल्स करने का मतलब ये है कि ये हमारे स्पिनर से हट जाएंगे। हमने सारी एंट्री को फॉल्स सेट कर दिया, नहीं यानी कि इसका स्टेटस जो है ड्राफ्ट कर दिया। अब हम नई एंट्री क्रिएट करते हैं। तो नई एंट्री क्रिएट करने के लिए आपको ऐड एंट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कूपन कोड खोलना है। तो कूपन कोड मैंने अभी फिलहाल में 4 कूपन कोड बनाया है। 2 कूपन कोड जो है वो प्रोडक्ट पे बनाया है और 2 कूपन कोड जो है टोटल ऑर्डर के वैल्यू पे बनाया है। तो मैं सबसे पहले ये कूपन कोड को कॉपी कर लेता हूँ, डिस्काउंट 90, एंड यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। एंड इस कूपन कोड में मैंने 90% डिस्काउंट दिया है प्रोडक्ट पे। कूपन टाइटल में मैं यही लिख देता हूँ या फिर आप कुछ भी लिख सकते हैं, 90% ऑफ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 90% ऑफ ऑन, या 90% ऑफ लिख सकते हैं। अब ये 90% ऑफ जिस प्रोडक्ट पे आपको देना है, जस्ट आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे ये 90% ऑफ देना है इस वाले प्रोडक्ट के लिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड स्टेटस को आपको यहाँ पे हमेशा ट्रू रखना है अगर आप स्पिनर को दिखाना चाहते हैं होम पेज पे, वरना ये नहीं दिखेगा आपके होम पेज पे। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया है। मैं एक और क्रिएट करूँगा जो कि था हमारा डिस्काउंट 50, जो कि 50% के लिए था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 50% डिस्काउंट या 50% ऑफ, और मैं जिस प्रोडक्ट पे मुझे 50% ऑफ देना है वो भी सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं ऐड करता हूँ एंड ऐड करने के बाद ट्रू करूँगा, ट्रू करने के बाद सेव कर दूँगा। सो इसी तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने बना लिया है अभी। सो यहाँ पर अभी हमने टोटल 4 एंट्री क्रिएट की है, डिस्काउंट 90, डिस्काउंट 50, टोटल 50 एंड टोटल 90 का। सो जैसे अब हम अपने होम पेज पे जाएंगे एंड इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो डिस्काउंट कोड है हमें दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो वो डिस्काउंट जो आपने ऐड करे थे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर 4 डिस्काउंट है। अब जैसे मैं इसे स्पिन करूँगा और स्पिन करने के बाद
ये आया 90% ऑफ पे। ओके, तो जैसे मैं इसे ग्रैब नाउ करूंगा ना, तो ये क्या करेगा कि वो प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट किया था उसको कार्ट में ऐड कर देगा एंड उस प्रोडक्ट पे हमें रिडायरेक्ट भी कर देगा। तो हमें इसने इस प्रोडक्ट पे भेज दिया है, और अगर मैं कार्ट पे जाऊं तो ये मुझे वो डिस्काउंट देख सकते हो अप्लाई करके दे देगा, यानी ठीक है। और डिस्काउंट 90 का कोड लगा है, यानी कि 90% इसने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्ट था 399 का था, बट उसने क्या किया है कि दोनों ही प्रोडक्ट में से 90% ऑफ कर दिया है, क्योंकि जो हमारा 90% था वो प्रोडक्ट पे ऑफ था, तो हर एक प्रोडक्ट पे इसने 90% को ऑफ कर दिया है। तो हम एक बार और टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अगेन स्पिन करता हूँ एंड जैसे मैं स्पिन करूंगा इसने फिर से मुझे 90% ऑफ दिया है। सो जैसे मैं यहाँ दोबारा स्पिन करूंगा, इस मुझे 50% ऑफ मिला। जैसे मैं ग्रैब नाउ पे क्लिक करूंगा एंड ये मेरे कार्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे मैं कार्ट में जाऊंगा तो यहाँ पर देख पाओगे कि ये प्रोडक्ट जो था 399 का था, बट इस पे मुझे 50% ऑफ मिला है। बट ये प्रोडक्ट, ये डिस्काउंट जो था वो प्रोडक्ट पे था, तो इसने प्रोडक्ट के नीचे ही डिस्काउंट 50 अपने आप ही अप्लाई हो गया है, और यहाँ पर 50% इसने ऑफ कर दिया। ये प्रोडक्ट 199 का हो गया, जो कि 399 का था पहले। सो इस तरह से ये व्हील वर्क करता है। अब बात करते हैं कि कैसे आप इसे अपने स्टोर में कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स है, मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला फीचर ये है कि अगर आप एक बार स्पिन को घुमाते हैं तो नेक्स्ट टाइम एक बार, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आप स्पिन को एक बार, व्हील को एक बार घुमा लेते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि अगर आप एक बार व्हील को यूज़ कर लेते हैं, देन उसके बाद एक लिमिटेड टाइम के बाद ही आप उसे दोबारा यूज़ कर पाएंगे। सो ये जो लिमिटेड टाइम है अपने एडमिन पैनल से सेट कर पाएंगे। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसे वर्क करता है। तो जैसे ही आप अपने ऑनलाइन स्टोर पे जाओगे एंड अपने कस्टमाइजेशन में जाओगे ना, तो आपको होम पेज पे एक सेक्शन देखने को मिल जाएगा जो कि स्पिनर का होगा। तो ये स्पिनर देख सकते हैं यहाँ पर आ रखा है, तो मैं इसे काट देता हूँ। तो जैसे मैं अपने होम पेज पे जाऊँगा ना, तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने को मिलेगा स्पिनर। ये आपके स्टोर का नहीं होगा। जैसे आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक स्पिनर का एक सेक्शन आएगा, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है। तो ये जो स्पिनर वाला सेक्शन है यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे आप स्पिनर पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आएगा, एक आएगा स्टेटस का एंड एक आएगा नेक्स्ट स्पिन डेट का। सो बेसिकली स्टेटस क्या बताता है कि अगर आप इसे अनचेक कर देते हैं और सेव करते हैं तो ये आपके होम पेज पे शो नहीं होगा, डिसेबल हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। एक बार मैंने इसे सेव किया एंड सेव करने, सो जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो ये जो स्पिनर है मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसे स्टेटस जो है इसका डिसेबल कर दिया। जैसे मैं इसे चेक करूँगा और सेव करूँगा तो ये यहाँ पर फिर से एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये स्पिनर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने चेक किया तो स्पिनर यहाँ पर वापस आ चुका है। एंड नेक्स्ट जो हमारी सेटिंग है वो है नेक्स्ट स्पिन डेट की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि एक बार अगर यूजर स्पिन करता है तो नेक्स्ट स्पिन कितने दिनों के बाद होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर 5 डेज सेट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, तो जब मैं स्पिन करूँगा और अपने डिस्काउंट को क्लेम कर लूँगा तो ये नेक्स्ट स्पिन जो है वो 5 डेज के बाद होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर स्पिन करता हूँ तो जो भी डिस्काउंट मुझे मिलेगा, नेक्स्ट डिस्काउंट जो होगा हमें 5 डेज के बाद मिलने वाला है। एंड आप चाहे तो यूजर को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि वो कितने स्पिन के बाद कितने स्पिन कर सके। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई यूजर आता है और बार बार स्पिन करता है बट वो डिस्काउंट को क्लेम नहीं कर रहा है, तो आप उसमें लिमिट सेट कर सकते हैं कि यूजर कितने बार स्पिन कर सकता है एंड उस लिमिट के बाद वो यूजर ब्लॉक हो जाएगा उसे। सो ये थी आज की वीडियो। सो ये फीचर अगर आपको भी अपने स्टोर पे ऐड करवाना है, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगा, वहां से जाकर सिंपल आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो आपकी भी अगर कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।